शासन और राजस्व की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। सन 1540 में सांडी के निकट बिलग्राम का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया। हार के बाद हुमायूं को गंगा नदी पार कर भागना पड़ा। 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र सूफी संत हजरत सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के कारण भी प्रसिद्ध हुआ। उनका जन्म यहीं पर हुआ था। वे कादिरी सिलसिले के महान संत, विद्वान और लेखक थे। उनकी पुस्तक हकायक-ए-हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा और सूफी विचारधारा के अद्भुत मेल का उदाहरण मानी जाती है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समय सांडी में एक ऊंचे टीले पर मिट्टी का किला बनवाया गया। बाद में ब्रिटिश शासन में कुछ समय के लिए यह स्थान तहसील मुख्यालय भी रहा। सांडी की प्राकृतिक सुंदरता का सबसे बड़ा आकर्षण थी दहर झील। लगभग 2.5 मील लंबी और 3/4 मील चौड़ी, यह झील गहरे पानी, हरियाली और वृक्षों से घिरी हुई थी। 1904 के हरदोई गजेटियर में इसे अत्यंत सुंदर बताया गया है। आज यही क्षेत्र सांडी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। गर्रा नदी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ पहले जलमार्ग से व्यापार भी खूब होता था। क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में मक्का, ज्वार, धान और तिलहन की भरपूर खेती होती थी। कस्बे के पुराने मोहल्लों सैयदवाड़ा, नवाबगंज और मुंशीगंज के नाम आज भी मुगल और अवध काल की विरासत की याद दिलाते हैं। सांडी की यह कहानी केवल एक कस्बे का इतिहास नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के उस लंबे दौर की गवाही है जहां राजपूतों से लेकर मुस्लिम, मुगल, अवध और फिर अंग्रेजी शासन तक सत्ता बदलती रही। समय के साथ नाम और शासक बदल गए, लेकिन सांडी की पहचान और उसकी ऐतिहासिक आत्मा आज भी वैसी ही जीवित है। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं।